हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर कवर करनी चाहिए। तो आज से हम एनसीईआरटी साइंस की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं और इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर दिए गए हैं और इसमें से इसकी एक पहली वीडियो है ये। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो हमें भोजन मुख्यतः दो चीज़ों से प्राप्त होता है, एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा है जो जंतु होते हैं उनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया गया है कि जो पदार्थों के संगठक होते हैं, संगठनों को मिला के हम लोग अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया अगर हमें कोई भी सब्जी बनानी है तो उसके लिए पहले तो जो सब्जी बनानी है वो सब्जी आवश्यक है, कच्ची सब्जी होनी चाहिए। फिर उसमें नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकताएँ वहाँ पे होती हैं। तो संगठक यही होते हैं जिनसे मिलके जो है कोई खाद्य पदार्थ तैयार होता है। यहाँ पे एक साइड पे खाद्य व्यंजन दिए गए हैं और वहीं दूसरी साइड उनकी कच्ची सामग्रियाँ दी गई हैं कि किन किन कच्ची सामग्रियों से हमें कौन सा खाद्य पदार्थ बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे दिया है चपाती या रोटी। तो चपाती या रोटी बनाने के लिए हमें तो आटा चाहिए होता है और जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर दाल की बात करें तो दाल खाद्य पदार्थ है और दाल को बनाने के लिए तो जो हमें दाल खानी है वो कच्ची दाल होनी चाहिए। इसके साथ ही जल, नमक, तेल या फिर घी और मसाले इत्यादि की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं और उनके स्रोत कौन कौन से होते हैं। यानी कि जो खाद्य सामग्री है, कोई भी खाने की वस्तु है, वो उसका मेन सोर्स कहाँ है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे कि धान है या गेहूँ है तो ये हमें खेतों से प्राप्त होते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो खेतों में बोए जाते हैं और उससे पौधे निकलते हैं उन्हीं बीजों से और उसके बाद जो है उनसे फसल तैयार होती है और उसके पश्चात उस फसल की कटाई करके हमारे घर पे धान या गेहूँ आते हैं और उन्हीं से फिर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो पहला तो स्रोत है कि पेड़ पौधों के द्वारा हमें खाद्य प्राप्त होता है और दूसरा है जंतु। ठीक है, तो जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध है, अंडा है, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दो मेन सोर्स होते हैं, एक तो पेड़ पौधों से और दूसरा जो है जो जंतु होते हैं उनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे खाद्य व्यंजन दिए गए हैं और उनके संघटक दिए गए हैं जिससे वे बने होते हैं और उनके कौन कौन से स्रोत होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर इडली बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री के तौर पर हम चावल लेते हैं, उड़द की दाल लेते हैं, नमक और जल हमें चाहिए होता है और इन सभी का जो स्रोत होता है, खासकर ये चावल और दाल का, वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट है खीर। तो खीर हमें कैसे बनती है, कैसे प्राप्त होती है, तो दूध, चावल और चीनी से मिलके जो है खीर बनती है और इसके कच्ची सामग्री के रूप में जो है अगर देखा जाए तो दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। इसके बाद बताया गया है कि घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चूँकि दूध से ही दही बनता है, पनीर बनती है और घी भी बनता है। तो मेन जो घटक है या मेन कारक है इन सभी वस्तुओं का, वो क्या है, दूध ही होगा। आगे बताया गया है कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में बताया गया है कि जो पौधे होते हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं जो कि खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऐसे जंतुओं के उत्पाद होते हैं, जंतुओं द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट होते हैं जो हमें खाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो बताया गया है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं और हम पौधों के कौन कौन से भाग का प्रयोग कर सकते हैं खाद्य के रूप में। तो यहाँ पे एक पौधे का चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से बताया गया है कि जो पौधे होते हैं उनके भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पौधे मुख्यतः उनके भाग होते हैं, पुष्प होते हैं, पुष्पों से फल बनते हैं, फलों के अंदर जो है बीज होते हैं या सीड्स होते हैं और तना होता है, पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कलिका होती है और लास्ट में जो है क्या होती है, मूल होती हैं अर्थात जड़ें होती हैं। तो जड़ भी इसमें दो प्रकार से बताई गई हैं कि प्राथमिक जड़ होती है और द्वितीयक जड़ें होती हैं। तो अगर इस पौधे में खाने योग्य भाग की बात की जाए तो पहला तो इसमें हम पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने सरसों का एग्जांपल लिया। सरसों का जो पौधा होता है वो जब स्टार्टिंग में जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो उसका हम लोग काट के जो है उसकी सब्जी बनाते हैं, यानी जो साग होता है वो बनाया जाता है। और जब वो परिपक्व होकर जब वो वृक्ष की जो वो होती हैं, जो फल होता है यानी जो सीड होती हैं, वो जो परिपक्व होती हैं तो उसका हम लोग जो है तेल निकाल के जो है उस तेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर सरसों
के पेड़ की बात की जाए तो उसमें दो मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य भाग होते हैं। एक तो उनकी पत्तियां हो गई और दूसरा उनके जो सीड होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के वृक्षों या विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हम आलू का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आलू एक तना है जिसका प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर उसे तलकर पकौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सीताफल कौन सा फल होता है, यानी कि जो कद्दू होता है, कद्दू के जो फूल होते हैं उनकी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार से हम लोग पौधों के भागों का प्रयोग जो है हम लोग खाने के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केले का एग्जांपल ले लेते हैं, तो केला जब कच्चा होता है तो उसका जो फल होता है, कच्चे फल जो केला जो कच्चा होता है तो उसकी सब्जी बना के लोग खाते हैं, और जब वो पक जाता है तो उसको फल के रूप में खाया जाता है। ठीक है, तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में काफ़ी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जैसे कि भोजन के रूप में पौधे के जो भाग होते हैं, जैसे कि हम लोग जो बैंगन का भरता जो बनता है तो वो हमें बैंगन जो उसका मेन सोर्स होता है, जैसे कि संगठक जो है वो बैंगन है वो क्या है, सब्जी है, अर्थात जो पेड़ है उसका वो फल होता है। ओके, तो बैंगन क्या है, फल है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर बीजों की बात की जाए, बीज कौन कौन से बीज होते हैं, चूँकि वो जो है एक संगठक या स्रोत के रूप में हम उनको लेते हैं, तो कौन सा, तो सोयाबीन का हो गया बीज, और इससे हमें तेल प्राप्त होता है, और मूंगफली हो गया, और सरसों हो गया। ठीक है, तो इन सभी के पौधे होते हैं और इन्हीं पौधों से हमें इन सभी के बीज प्राप्त होते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक क्रियाकलाप के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज अगर हम ले लेते हैं, उनको पानी में डुबो देते हैं, तो कुछ दिनों पश्चात क्या होता है कि उसमें से जो है कुछ अंकुर निकल आते हैं, यानी कि वो जो भी हम अनाज लेते हैं वो अंकुरित हो जाता है। ठीक है, और जो अंकुर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद संरचना उसमें निकलती है। वो जो अंकुर होते हैं वही आगे चल के जो है एक वृक्ष का या एक पौधे का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको खाने के लिए बताया गया है कि जो अंकुरित अनाज होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं तो उनसे हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पे शहद है, तो हमें शहद मधुमक्खियों के छत्तों से प्राप्त होता है। और वे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे किस प्रकार से शहद को बनाती हैं, तो जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनके मकरंद यानी जो उनका मीठा रस होता है उसको मधुमक्खियाँ एकत्रित करती हैं अपने छत्ते के अंदर, और इसके पश्चात जो है धीरे धीरे शहद का निर्माण करती हैं, और उसी शहद का उपयोग हम लोग करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। आगे बताया गया है जंतु क्या खाते हैं, जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनका भोजन क्या है। अभी तक तो हम लोग अपने भोजन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पढ़ेंगे जंतुओं के भोजन के बारे में। जंतु क्या खाते हैं, तो अगर हम शाकाहारी जीव जो जानवर होते हैं वे घास या फिर जो प्राइमरी जो उत्पादक होते हैं उन पर जो है डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। तो जैसे भैंस है, बकरी है, ठीक है, तो ये सभी जो उत्पादक होते हैं, यानी पेड़ पौधे, घास होती है, ये उनका भोजन होते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें गिलहरी को, तो गिलहरी क्या खाती है, गिलहरी भी वृक्षों पर रहती है और उन्हीं से फल या फिर जो भी बीज वगैरह होते हैं उनको ग्रहण करती है। इसके अलावा कबूतर, छिपकली क्या खाती है, छिपकली जो है कीटों को खाती है, और कबूतर ये दानों या अनाज को खाता है। ठीक है, फल भी खाते हैं। तो ये सभी इनके खाद्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है जंतु और उनका भोजन, यानी जो जंतु हैं उनके भोजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि भैंस है, तो भैंस का खाद्य पदार्थ क्या है, घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्तियाँ इत्यादि को ग्रहण करती है। बिल्ली है, छोटे जंतुओं को मार खाती है, चूहा है, ठीक है, और इसके अलावा वो पक्षियों को मार के खाती है, और दूध भी खाती है। आगे यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और उनके आगे रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है जिसको फिल करना है, और वहाँ पे लिखना है कि उनका खाद्य पदार्थ क्या है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्रियाकलाप 7 में बताया गया है शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतुओं के बारे में। तो शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से उत्पादित होने वाले उत्पाद को खाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों पर ही पूर्णतः डिपेंड होते हैं और उन्हीं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। और मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं को ग्रहण करते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, वे जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। आगे यहाँ बताया गया है सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। तो ऐसे जानवर या ऐसे जंतु जो पौधों को और जंतुओं को दोनों को जो है अपने खाद्य के रूप में
उपयोग करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी दी गई है, बताना है। जैसे कि यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। शाकाहारी जंतु वे होते हैं जैसे कि जो केवल पौधों या फिर पेड़ पौधों घास वगैरह को ही खाते हैं, जैसे गाय है और बकरी है और भैंस है। ठीक है, तो ये शाकाहारी जंतु होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में शेर हो गया, बाघ है, चीता है। ठीक है, तो वो सब जो है मांसाहारी जंतुओं में आएंगे। और सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ों को भी खाते हैं, पेड़ पौधों से उत्पादित होने वाले जो भी भाग होते हैं उनको खाते हैं, और इसके अलावा वे जंतुओं के मांस को भी खाते हैं। तो वे जंतु जो है सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि कौवा हो गया। इसके अलावा अन्य पक्षी या फिर अन्य जंतु हो सकते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया। ठीक है, कुत्ता मांस भी खाता है, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं उनको भी खाते हैं। ठीक है, रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह वो भी खाता है। तो ये हो गया सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ सारांश में कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, जैसे कि बताया गया है कि शाकाहारी जंतुओं के बारे में। तो वे जंतु जो पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। आगे बताया गया है वे जंतु या फिर जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी यानी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु दोनों हैं। ठीक है, तो मनुष्य भी सर्वाहारी के अंतर्गत ही आता है। और भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले खाद्य जो पदार्थ होते हैं, जो खाए जाने वाले भोजन है, उसमें बहुत ही विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, तो आइए इन्हें कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक साइड कॉलम में दिया गया है दूध, दही, पनीर और घी। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं। आगे बताया गया है कि पालक, फूल गोभी और गाजर ये सभी क्या हैं? सब्जियां हैं। शेर और बाघ ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं यानी मांसाहारी जीव हैं। और आगे शाकाहारी वे होते हैं जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है? बाघ मांसाहारी है। नेक्स्ट है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल उत्पाद खाता है। तो तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है। नेक्स्ट है जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है और इसलिए यह जंतु उत्पाद है। यानी जो हम पीते हैं अर्थात हम जो दूध पीते हैं वो क्या है? जंतु उत्पाद है। आगे पूछा है हमें चीनी से मिलती है। तो जो गन्ना है, गन्ने से हमें क्या मिलती है? चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी की इसी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।